सिवान में मुसलमानों की अगर बात करें तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लोग अपना नेता मानते हैं, ओसामा साहब को लोग अपना नेता शहाबुद्दीन मानते हैं। साहब को नेता मानते थे, उनके बाद किसी को नेता नहीं मानते हैं। लोग तो उनको यूथ आइकॉन मानते हैं, युवाओं के चहेते नेता हैं वो। कौन क्या मांग रहा है, मान रहा है, नहीं मान नहीं, रहा है। आपको देखा जाता है कि आप मुसलमानों को लेकर के आप हमेशा आवाज उठाते हैं, कभी भी तो उठाएंगे। मुसलमान समाज के लोग उनको यूथ आइकन मानते हैं, युवाओं का नेता मानते हैं उनको। आप नहीं आप मानते किसी हैं। को जबरदस्ती नेता बना दीजिएगा, आप किसी को जबरदस्ती, चाहे वो बोले या ना बोले। शहाबुद्दीन साहब नेता थे मुसलमानों के, ये लोग नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है। आप कैसे कहता हूँ कि मुसलमान के जब नेता बोल रहे हैं, आइकॉन बोल रहे हैं, तो ये आइकॉन, ये नेता मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल रहेगा, रघुनाथपुर से आप बोल रहे थे कि मेहनत कर रहे हैं हम, मजदूरी किसी और को नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं कि लोग में अब ये चर्चा चल रही है कि ओसामा साहब से मोहम्मद कैफ और बंटी का अंदर अंदर कोई डील हो गया है, अब वो रघुनाथपुर लड़ेंगे और सिवान सदर से मोहम्मद कैफ बंटी निर्दलीय। आप ही एक वीडियो में बोले हैं कि अगर रघुनाथपुर से मुसलमान में कोई भी आता है, चाहे वो ओसामा साहब आए चाहे हम, अगर हम आते हैं तो हिना साहब हमको सपोर्ट करे, अगर ओसामा साहब आएंगे तो ओसामा साहब को हम सपोर्ट करेंगे। ये वीडियो आप इंटरव्यू दिए थे और वो इंटरव्यू हम ही लिए थे, वो इंटरव्यू हम ही लिए थे, आप हमको दिखाइए, दिखाइए हम वीडियो में वीडियो में हम दिखा देंगे। ये बात आप बोले हैं, ये बात बोले हैं। या मोहम्मद कैफ है चाहे ओसामा है, अगर ओसामा आते हैं तो मैं उनके साथ खुल के रहूंगा, क्योंकि पार्टी से जो भी आएगा और पार्टी जो भी जिनके साथ टिकट देती है मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, और हमको देता है तो उन लोगों को भी मेरे साथ रहूंगा। लेकिन उनकी पार्टी तो आरजेडी थी, उनकी नेता लालू प्रसाद यादव थे, और ये बात आप खुद लोकसभा जब था इलेक्शन तो उसमें आप बोले थे कि शहाबुद्दीन साहब के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। उस समय हैना साहब जब पार्टी में नहीं थी और वे लोग शहाबुद्दीन साहब का विरोध कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था अभी कहीं विरोध कर रहे हो शहाबुद्दीन साहब का? मुझे ये बता रहा, आप सवाल जितना भी कर लीजिएगा, मोहम्मद के पीछे हटने वाला नहीं है। यानी आपके हिसाब से मुसलमानों को आरजेडी छोड़ देना चाहिए, सभी मुसलमानों छोड़ देना, खत्म, क्या फायदा है इसमें? उससे फायदा बताइए। कौन पार्टी, कौन वो पार्टी है, कौन पार्टी है जो मुसलमानों अपना खुद का मजबूत बनेगा, जो मुसलमान उठता है उसको वोट दिया जाए, जो मुसलमान उसको मजबूत किया जाए। क्या लग रहा है अगर ओसामा साहब रघुनाथपुर से विधायक बन जाते थे, यानी वो मुसलमानों का आवाज नहीं उठाएंगे? कब उठाए हैं तरह बता दीजिए, एक ही लाइन में जवाब है मेरा, कब उठाए है वो बता दीजिए। यानी हैना साहब ओसामा साहब के साथ ऊपर वाले नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। ये तो सब लोग देख रहा है, अगर ऊपर वाले होते तो निश्चित तौर पे सुनिश्चित जीत करते। एक अनपढ़ जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको बोलने तक नहीं आ रहा है, अल्लाह उनको बना दे रहा है, जिनका नाम विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी बीच अभी हमारी टीम पहुंची है मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी भाई के पास, जो कि रघुनाथपुर से पूर्व में विधानसभा का यह चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब इनको देखा जा रहा है कि लगातार यह सिवान सदर में मेहनत कर रहे हैं और इनके आईडी से लगातार यह पोस्ट हो रहा है कि इस बार हम सिवान सदर से ही चुनाव लड़ेंगे। इनसे बहुत सारे कड़वे सवाल भी होंगे, उम्मीद है कि सभी सवालों का जवाब भी इनसे मिलेगा। बंटी जी बहुत बहुत पहले स्वागत है आपका भी। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़े थे और इस बार लगातार चर्चा में कि सिवान सदर से चुनाव लड़ने वाले, इसमें क्या कुछ कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ही, इंशाअल्लाह कोशिश में तो लगे हैं और हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, भगवान की कृपा से होता है। तो हम अपना घर आ गए हैं, जो हमारी पैदाइश है, और इस वजह से यहाँ आ गया। और वहाँ पे दो मुसलमान जा रहे हैं, तो मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, अल्पसंख्यक की बात करता हूँ। तो वहाँ जाके दो लोग जो लड़ रहे हैं, रईस भाई और राष्ट्रीय जनता दल से, तो उन लोगों के लिए मैं ये ना कहें कि कल कि मैं इनके वजह से हार गया। तो ये लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। अच्छा, आरजेडी में आप थे, आखिर आरजेडी को छोड़ करके फिर से आप अकेले हो गए, आखिर ऐसा क्यों? आरजेडी में क्यों नहीं आप? आरजेडी में रह के क्या फायदा है? आरजेडी मुसलमानों को टिकट दे रहा है, मुसलमानों का वैल्यू है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष का तो वैल्यू नहीं है, उसका पोस्टर बैनर पर नाम नहीं होता है, तो यह मुसलमानों का वैल्यू होता है। राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष है, आपने देखा होगा कि फेसबुक से लेके हर जगह पे छाए हुए थे किनका। और एक और विडम्बना है कि आप देखे होंगे कि कल क्या था राष्ट्रीय जनता दल का? कल क्या कोई बैठक था? कोई बैठक था। तो बैठक ऑफिस में होता है कि किसी के घर होता है? बैठक कार्यालय पे होता है कि किसी के घर होता है? तो यहाँ पर एक दूसरे में होड़ लगा हुआ है कि हमारे घर आप आइए, हमारे घर आप आइए। घर का ये पार्टी बेसिस कहाँ काम हो रहा है, घर बेसिस काम हो रहा है। कैसे आप बोल सकते हैं कि आरजेडी में मुसलमानों की कोई इज्जत वैल्यू नहीं है? आप बता दीजिए 20 साल में क्या मिला है लोगों को, मुसलमानों को? 20 साल में कोई जिला अध्यक्ष मुसलमान बना है?
20 साल में किसी मुसलमान को टिकट मिला है? सिवान में मुसलमानों की अगर बात करें तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लोग अपना नेता मानते, ओसामा साहब को लोग अपना नेता शहाबुद्दीन मानते हैं। साहब को नेता मानते थे, उनके बाद किसी को नेता नहीं मानते हैं सिवान। कि अभी भी तो लोग ओसामा साहब को अपना नेता मानते हैं, हेना साहब को आपको नजर आता होगा। अच्छा, आप क्या मानते हैं? ओसामा साहब को आप क्या मानते हैं? हम भाई मानते, उससे ज्यादा कुछ नहीं मान सकते। और क्या माने? नेता नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कैसे मान सकते हैं? जो 20 साल 15 साल से लोग काम कर रहा है उनको, और अगर नेता है मुसलमानों के तो उनसे पूछिए कि मस्जिद पे जो टूट रही उन पे आवाज उठाए हैं? पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। संभल में 5 आदमी का शहादत हो गया है, वो कब बोलेंगे? लगातार सीवान गोपालगंज छपरा में मॉब लिंचिंग हो रहा है, कब बोलेंगे? मदरसा बंद हो रहा है, कब बोलेंगे? मौलाना पिट रहे हैं, कब बोलेंगे? औरतों के हिजाब के बारे में बोला, कब बोलेंगे? वक्फ बिल पर भयानक विरोध हुआ पूरे अब भारत में, हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कब बोलेंगे? नेताओं का ना काम है। तो लोग तो उनको यूथ आइकन मानते हैं, युवाओं के चहेते नेता हैं वो। कौन क्या मांग रहा है, मान रहा है, नहीं मान नहीं, रहा है। आपको देखा जाता है कि आप मुसलमानों को लेकर के आप हमेशा आवाज उठाते हैं, कभी भी तो मुसलमान समाज के लोग उनको यूथ आइकन मानते हैं, युवाओं का नेता मानते हैं उनको। आप नहीं आप मानते किसी हैं? को जबरदस्ती नेता बना दीजिएगा? आप किसी को जबरदस्ती, चाहे वो बोले या ना बोले, ये परिक्रमा सीवान में नहीं चलेगा। शहाबुद्दीन साहब दूसरे चीज थे, उनके बाद से उन शहाबुद्दीन साहब के बात पर ये फैमिली चल रही है। शहाबुद्दीन साहब यहाँ पर सीवान विधानसभा से लेके पूरे सीवान जिला में भाजपा को भगाने का काम कराया है, भाजपा को हराने का काम कराया है। और उनकी फैमिली जो है, राम कृपाल यादव जो बीजेपी के सांसद से, उनको वोट मांगा गया, उनको समर्थन देने का काम किया गया है। आप ये बर्दाश्त के लायक है? शहाबुद्दीन साहब रहते तो ये हो पॉसिबिलिटी थी। वहीं पे मनोज सिंह जो बीजेपी के है, कोऑपरेटिव के जो अध्यक्ष है, उनको जिताने का काम किया गया। शहाबुद्दीन साहब रहते तो कभी होता ऐसा? और आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब नेता थे मुसलमानों के, ये लोग नहीं है। ये बिल्कुल ही नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? ये लोग अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ये लोग कह रहा है कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। ये लोग, हम कह रहे हैं कि इनके समर्थक होते हैं, समर्थक कहते हैं ना, जैसे आप आइकॉन बोल रहे हैं, कौन कौन बोल रहे हैं, तो ये बात सही है कि सच है कि झूठ है? और इन्हीं के समर्थक बोलते हैं कि एमएलसी जाए, और इन्हीं के समर्थक बोलते हैं अभी, और ये लोग एमपी का चुनाव लड़ रहा है, अब ये लोग विधायक लड़ रहा है। तो मुसलमान कहाँ है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान के जब नेता बोल रहे हैं, आइकॉन बोल रहे हैं, तो ये आइकॉन, ये नेता मुसलमानों के लिए क्या कर दिए हैं? अच्छा, क्या इन्होंने एक भी जो मस्जिद हमारी जो शहादत हो रही है बीजेपी की सरकार में, तो क्या ये लोग एक मस्जिद बनवाने का काम किया है? क्या ये लोग मदरसा बनवाने का काम किया है? क्या ये लोग एक यतीम खाना बनाने का काम किया है? क्या ये लोग एक मुस्लिम नेता बनाने का काम किया है? और आप कह रहे हैं कि नेता मान रहा है। ये सब भरमबाजी है, अब ये नहीं चलने वाला है। शहाबुद्दीन साहब थे, वो तो बड़े बड़े मंत्री बनाते थे, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। लेकिन जो जिन जिन को मंत्री बनाए, जिन जिन को बढ़ाए, जिन जिन को, अफसोस यही है कि अगर मुसलमानों के अगर मंत्री होते, मुसलमानों के नेता होते, मुसलमानों के विधायक होते, तो निश्चित वो जिनकी जब उनके इंतकाल हुआ तो वहाँ खड़े होके जबरदस्त विरोध करते। तो इन्होंने गैर कौमों को बनाया, और गैर कौमों ने सबने ठेंगा दिखा दिया। कोई इनको पूछा तक नहीं, लाने की बात तक नहीं की, इन पे टिप्पणी तक नहीं कर पाई, इन्होंने कुछ बोलने का काम भी नहीं किया। अच्छा, तो नतीजा यही हुआ। नतीजा यही हुआ कि आप समझ लीजिए। पंडित जी, एक सवाल आपसे और रहेगा। रघुनाथपुर से आप बोल रहे थे कि मेहनत कर रहे हैं हम, मजदूरी किसी और को नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं कि लोग में अब ये चर्चा चल रही है कि ओसामा साहब से मोहम्मद कैफ बंटी का अंदर कोई डील हो गया है, अब वो रघुनाथपुर लड़ेंगे और सीवान सदस्य मोहम्मद कैफ बंटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? डील तो नहीं हुआ है ना आपका उनसे? हम लोग कौम की आवाज देने वाले हैं, और दिन से जमात से बड़ा कोई नहीं, कौम से बड़ा कोई नहीं। हम लोग उसी के साथ देते हैं जो मुसलमानों की बात करता हो, मुसलमानों की सुरक्षा की बात करता हो, मुसलमानों की बढ़ाने की बात करता हो, और मुसलमानों को टिकट दिलाने की बात करता हो। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि मुसलमानों को मैं मजबूत करने आया हूं, ना कि मजबूर करने आया हूं। तो यहाँ पे वहां पे चुनाव जब लड़ रहे हैं ऑलरेडी मुसलमान, तो वहां मेरा जाना उचित नहीं है। और मैं यहाँ आ गया इसलिए कि मेरा यहाँ घर था, घर है मेरा। उनका विधानसभा पड़ता है
रघुनाथपुर में। तो रघुनाथपुर में, और आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे जब भी कोई मुसलमान जहाँ उठता है, जहाँ मजबूत होता है, तो ये लोग चले जाते हैं कमजोर करने। तो वो भी हमको ही कमजोर ना करते हैं। तो यही आप ही मजबूत हो जाइए जीत के। ये मत कहिएगा कि मोहम्मद लेकिन आप ही एक वीडियो में बोले हैं कि अगर रघुनाथपुर से मुसलमान में कोई भी आता है, चाहे वो ओसामा साहब आए चाहे हम, अगर हम आते हैं तो हिना साहब हमको सपोर्ट करें, अगर ओसामा साहब आएंगे तो ओसामा साहब को हम सपोर्ट करेंगे। ये वीडियो आप इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू हम ही लिए थे। वो इंटरव्यू हम ही लिए थे, हमको दिखाइए हम वीडियो में वीडियो में हम दिखा देंगे। ये बात आप बोले हैं, ये बात बोले हैं आपसे बात नहीं बंटी भाई, ये बात आप बोले हैं। अच्छा ठीक है, सुनिए तो उसका जवाब भी सुनिए। एक बात मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोला हूँ कि सपोर्ट दूं, मैं बोला था कि अगर पार्टी से जो आता है मैं उसको सपोर्ट करूँ। हाँ, ये बात आप बोले थे पार्टी से। मेरा ध्यान बहुत तेज है ना भाई, मैं पीर औलिया के सोबत में रहता हूँ। लेकिन ये बात बोले थे अगर हेना साहब हमको सपोर्ट करे, अगर ओसामा साहब आएंगे तो ओसामा साहब के साथ हम सपोर्ट। मेरा ये बात था मेरे भाई, मेरे पत्रकार बंधु, कि अगर पार्टी, जब मैं पार्टी में था तो पार्टी से जो आता मैं उसके साथ था। तो मैं जब पार्टी में है ही नहीं तो फिर कहाँ से किसी की बात आ गई? पहली बात या तो हो गया खत्म। दूसरी बात, आप ये परिवार को कभी देखे हैं मुसलमानों को सपोर्ट करते हुए? हम अभी क्या बोले आपसे कि राम कृपाल बीजेपी के जो सांसद थे, जहां से मीसा भारती जीत गई, तो बीजेपी को लोग सपोर्ट कर देता है, मनोज सिंह, ये दोनों। लेकिन किसी भी बिहार में मुसलमान को सपोर्ट अगर किया है तो बता दीजिए। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा। अच्छा, साउद्दीन साहब को क्या अभी भी आप अपना नेता उनको मानते हैं? ताउम्र उनका नेता माना जाएगा। लेकिन अब तो वो दुनिया में है नहीं। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी है जी, बिल्कुल। उनके विचार हैं, उनके विचारों पे हम लोग काम कर रहे हैं। सिवान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी जमात को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी तो आरजेडी थी, उनकी नेता लालू प्रसाद यादव थे, और ये बात आप खुद लोकसभा जब था इलेक्शन तो उसमें आप बोले थे कि साउद्दीन साहब के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। उस समय हेना साहब जब पार्टी में नहीं थी और वे लोग साउद्दीन साहब का विरोध कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था अभी कहीं विरोध कर रहे हो साउद्दीन साहब का? मुझे बता रहा, आप सवाल जितना भी पढ़ लीजिएगा, मोहम्मद के पीछे हटने वाला नहीं है। जब ये फैमिली नहीं थी तब मैं राष्ट्रीय जनता दल में साथ में था। तो ये फैमिली जब आई है तो मुसलमानों को रोकने ही का काम करेगी। यार राष्ट्रीय जनता का साथ रहता, राष्ट्रीय जनता कैसे जाएंगे हम साथ इनके? किनको रोक रही है पार्टी? किनको रोक रही है? मुसलमानों को रोक रही है। मुसलमानों को रोक रही है। सिवान को टोटल मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दे रही है? मुसलमान को जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बना रही है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दे रही है? मुसलमान को जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बना रही है? एक ही परिवार को सब देगी और ये परिवार यही दोनों आदमी को देगी। अभी ये लोग एमपी में हारा है, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी साथ में मिलकर। गजब आप भी कह रहे हैं। तो बताइए, राष्ट्रीय जनता दल अगर कहता कि नहीं आप ड्रॉप कीजिए और मुसलमानों को मौका दिया जाए, तब तो माना जाता कि मुसलमानों को है तेसी है राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ तो व्यक्ति विशेष परिवारवाद चल रहा है यहाँ पे। तो फिर इस बात को आखिर मुसलमान, सिवान के मुसलमान कब समझेंगे? देखिए, नहीं समझते तो मुसलमानों से यहाँ से आपको बरहड़िया, सिवान और अन्य जितने भी विधानसभा है, तो क्यों अलग पार्टी में जा रहे हैं लोग? यानी पार्टी को छोड़ रहे हैं? तो ये क्या है? आप छोड़ दिए और भी आपके साथ बहुत हम छोड़ दिए, बहुत सारे लोग छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर किसी मुसलमान को कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे एक ही प्रलोभन दिया जाता है। 2005 में शुरू हुआ, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो शहाबुद्दीन साहब को छोड़ा लिया जाएगा। इनकी सरकार में शहाबुद्दीन साहब आते हैं और इन्हीं के सरकार में शहाबुद्दीन साहब तिहाड़ जेल चल जाते हैं। ये बात झूठ है। और इन्हीं के अब नया प्रलोभन आया हुआ है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को बिहार सरकार में लागू नहीं होने देंगे, फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो बताइए, ये राष्ट्रीय जनता दल ये क्यों नहीं कह रहा है कि हम सरकार में आए या नहीं आए, लेकिन मुसलमानों में नेता जरूर आएंगे, मुसलमानों में लीडर जरूर देंगे? ये तो बात तेजस्वी यादव बोलते हैं। कब बोले हैं? बोले हैं, उनका वीडियो लगातार वायरल हो। बोले हैं कि मुसलमानों पर अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो हम उसको बकसने वाले नहीं है, उनको छोड़ने वाले नहीं है। तो बात बोलते तेजस्वी यादव है ना, आरजेडी की। सुनिए, उनकी आबादी कितनी है? यादव की आबादी कितनी है बिहार में? जी 13 से 14% लगभग। 14%। हम कितना है? 17-18% आप लोग। हमारे नेता वो बनेंगे कि हमारे में से नेता लेके आएंगे? तो फिर आरजेडी में तो सभी लोग हैं ना, ए टू जेड है। माई बाप की पार्टी है, वो बताते हैं। जिनका आप भी बोल रहे हैं कि माई बाप की पार्टी है ना।
यहाँ माई बाप और दादा दादी के पार्टी नहीं चलना है, हमारा जमात कैसे मजबूत होगा वो जरूरी है। हर जमात में नेता है कि नहीं है? तो यानी आपके हिसाब से मुसलमानों को आरजेडी छोड़ देना चाहिए, सभी मुसलमानों छोड़ देना, खत्म। क्या फायदा है इसमें? उससे फायदा बताइए। कौन पार्टी, कौन वो पार्टी है, कौन पार्टी है जो मुसलमानों अपना खुद का मजबूत बनेगा? जो मुसलमान उठता है उसको वोट दिया जाए, जो मुसलमान उसको मजबूत किया जाए। मुसलमानों की आबादी 17 से 20% है, क्या के लिए है? तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है अगर ओसामा साहब रघुनाथपुर से विधायक बन जाते थे, यानी वो मुसलमानों का आवाज नहीं उठाएंगे? कब उठाए हैं जरा बता दीजिए, एक ही लाइन में जवाब है मेरा, कब उठाए है वो बता दीजिए। अभी तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से उठाएंगे? भैया अभी कह रहे आईकॉन बना रहे हैं, आप ही बना लोग मानते हैं, लोग हम बोले सवाल आपका, आपको आईकॉन बना रहे हैं, बिहार के आईकॉन, बिहार के नेता बना रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि लोग बना रहे हैं। पहले आप खुद स्टैंड क्लियर कीजिए। सवाल आपने पूछा है, लोगों ने नहीं पूछा है, तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। नेता है तो जाएंगे कब लोगों के पास, आवाज कब उठाएंगे? अभी मॉब लिंचिंग हुआ गोपालगंज में, मॉब लिंचिंग हुआ छपरा में जी, इसको कौन देख रहा है? और इतना बड़ा दर्द अगर हमारे पास नेता रहता तो निश्चित तौर पे जाता। हम लोग तो जाते हैं, काम करते हैं, बिहार के, यूपी से लेके बिहार के हर कोने में जाते हैं। लोग माने या ना माने, हम अपना काम करने आए, हम किसी को खुश करने थोड़ी आए हैं, ये खुश हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना मुसलमानों के नेता आप बनने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप? हम मुसलमान, हम दीन वाले कोशिश नहीं करते हैं, हम यकीन अल्लाह पे करते हैं। और अल्लाह अगर हमारे नसीब में लिखा होगा आगे बढ़ने का तो कोई रोक नहीं सकता है, और अगर नहीं बढ़ना लिखा हो तो कोई बढ़ा भी नहीं सकता है। देखिए जिनको आप नेता कह रहे हैं उनको अल्लाह ताला बढ़ा नहीं रहा है। अच्छा। टिकट लेने के बाद भी तो लोग हार जा रहा है। ये हम कह रहे कि सिवान की प्यारी जनता बोल रही है, तो जिता क्यों नहीं रही है आईकॉन साहब को? जो मुसलमान के नेता बन रहे हैं उनको क्यों नहीं जिता रही है? जिताना चाहिए। साहबुद्दीन साहब को तो जिताई, साहबुद्दीन से ने काम किया, वो भी एक भी इलेक्शन नहीं आ रहा। अरे भाई मेरी बात तो सुन तो लीजिए, वो जो मैं कह रहा हूँ, और ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, तो ये बताइए ये क्यों नहीं जीत रही हैं? हिना साहब, जीतना चाहिए ना इनको। आवाज अगर मुसलमान को आप रोकने का काम कीजिएगा तो अल्लाह ताला आपको रोकने का काम करेंगे, ये निश्चित तौर पे। अपनी ताकत का गलत दुरुपयोग ना करें। मुसलमान अगर आज एमएलसी में रईस खान जीते होते तो आज उनका भी सीट खाली न रहता, तो मुसलमान को तो वहां भी तो मुसलमान को रोकने का काम किया गया। आज जब मुसलमान उठता है, जब मुसलमान, इनके नसीब में एक ही चीज लिखा है, लोगों को बढ़ाने का काम है, अभी जीतने का काम नहीं लिखा है। ये आप लिख के रख लीजिए। जिता सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। अब वो भी सिस्टम खत्म है। हाँ देखिए इनका दुर्भाग्य है, जब जीतने का टाइम हुआ तो ये राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गई। अब फिर लोगों को जिताने का काम आया, जिताने का, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल में आके सट गई। तो ये कौन करा रहा है? अल्लाह करा रहा है। आप हम लोग से आपसे पूछा जा रहा है कुछ सवाल, सब ऊपर वाले कर रहे हैं। बिल्कुल ऊपर वाले कर रहे हैं। आप पावरफुल हैं, बाहुबली हैं, तो आप रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, आपको रोकने के लिए भी अल्लाह खड़ा है। इसीलिए तो जीत नसीब नहीं। यानी हिना साहब ओसामा साहब के साथ ऊपर वाले नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। ये तो सब लोग देख रहे हैं। अगर ऊपर वाले होते तो निश्चित तौर पे सुनिश्चित जीत करते। एक अनपढ़ जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको बोलने तक नहीं आ रहा है, अल्लाह उनको बना दे रहा है, जिनका नाम विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा जी है। आज जो आप जो कह रहे हैं उनको तो 4 मर्तबा हुआ। देखिए हक किसी का नहीं मारा जाता है जी। विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा जो है, जो रमेश जी की वाइफ है, यहाँ की सांसद है, उनके में अभी अमरजीत कुशवाहा भाई हैं, और जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है वो कौन है? विपिन कुशवाहा जी हैं। तो सबको पद मिल रहा है, लेकिन कोई रोष नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप यादव जी में देख लीजिए, एबीसी यहीं के हैं, और बिहारी चौधरी, हरिशंकर यादव यही हैं, और बहुत सारे, अमरनाथ यादव जो पिछले बार विधानसभा प्रत्याशी दोरादवा के थे। राजपूत में आइएगा तो आप देख लीजिए, व्यास सिंह मियां वर्तमान में विधायक हैं, अजय सिंह की पत्नी सांसद रही हैं, अजय सिंह विधानसभा का चुनाव लड़े, मनोज सिंह और वगैरह बहुत सारे लोग। अब पंडित जी में आइएगा तो बच्चा पाड़े, टूना पाड़े, मंगल पाड़े। सिवान में जब आइएगा, जब मुसलमान में आइएगा तो साहबुद्दीन साहब, उसके बाद कोई है ये नहीं। अब बता दीजिए दूसरा कोई नाम जो जीत के गया हो विधानसभा, विधान परिषद या कोई। ये तो बड़ा सवाल है। बड़ा ही सवाल मोहम्मद कैफ करता है, छोटा सवाल थोड़ी करता है। छोटा सवाल तो अब तो मेरे पास थोड़ी आते हैं।
तो आखिर आप लोगों को समझना चाहिए, कब तक लोग लोग समझेंगे भाई, आप कैसे कब समझ- फिर आप अब नहीं तो बहुत बड़ा एक मुद्दा छेड़ दिए हैं आप, ये मतलब सिवान में, तो आखिर इसको कब तक सफलता देखिए, कब तक सफलता दिला हम पाएंगे आप? यकीन अल्लाह पे करते हैं। जब इस जगहों पे लेके आए, मेरे अल्लाह लेके आए, हाँ, मेरी क्या बिसात है भाई, मैं उतना बड़ा रसूख का, मंत्री का, एमपी का तो लड़का हूँ नहीं, जी। लेकिन आज जो भी हूँ अल्लाह की मदद से हूँ। और अल्लाह ने मुझे जिगर में रखा हुआ है कि अपनी जमात को, अपने कौम को मजबूत करो। देखिए भाई, लोग कहता है कि आप मुसलमानों की बात करें, जैसे आपने कहा, तो मैं बात करता हूँ अपनी जात का, काम करता हूँ हर जात का। बात तो करता हूँ, सही बात है, अपनी जात का, अपनी जात का ही बात करते हैं। हाँ, लेकिन काम हर करता जात हूँ का, हर जात का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। बिल्कुल करता हूँ, काम तो सबका हो रहा है भाई। हाँ। बात तो जहाँ जिसकी परेशानी है वो तो हो गई। तो चलिए बता दें, ये थे हमारे साथ मोहम्मद कैफ और बंटी भाई, जिनसे हमारी काफी सवाल जवाब भी हुआ। बहरहाल आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताना ना भूलें।